हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो आने वाली है ये बीए प्रोग्राम की होने वाली है। बीए प्रोग्राम में जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस ये जो है ये आपके फिफ्थ सेमेस्टर की होने वाली है। फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। एंड देखिए, सोल में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं तो क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं ऑलरेडी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करवा चुकी हूँ एंड एक क्वेश्चन पेपर भी करवा चुकी हूँ। आज हमारा सेकेंड क्वेश्चन पेपर होने वाला है। अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाले कुछ जो क्वेश्चंस हैं, यानी आज की वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने अलग हो सकते हैं। ये नहीं यानी पूछने का जो तरीका है वो कितना चेंज हो सकता है। यानी क्वेश्चन सेम होते हैं बट जो पूछने का तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। अब किस तरह से, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 90 मार्क्स का होने वाला है 3 घंटे के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको यानी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 10 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 5 आपको करने हैं। ऑल क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं। क्वेश्चन पेपर का आंसर इंग्लिश या फिर हिंदी में आप खुद लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड जो मैंने अभी आपको निर्देश बताए वही सारे यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको पहले भी देखने को मिलेगा, यानी पहले वाले क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेगा, बट पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं ये तो आपको बताना है, और इसका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, क्यों पढ़ने चाहिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और किस तरह से ये हमारी समझ को विकसित करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपका, द्वितीय महान विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को किस हद तक समृद्ध किया है। यानी जो द्वितीय महान विवाद हुआ था उसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनको, उनका जो अध्ययन है यानी उनकी जो लर्निंग है उसे किस हद तक समृद्ध यानी बढ़ा दिया है, ये आपको बताना है। कि द्वितीय महान विवाद के बाद अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध का जो अध्ययन है, उन्हें जो पढ़ा लिखा और जो समझा जा रहा था वो किस हद तक बढ़ गया है। क्योंकि पहले ये विषय कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था कि भैया पढ़ो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं। लेकिन जब से द्वितीय महान विवाद हुआ उसके बाद में ये जो विषय है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया। किस तरह से, ये आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हंस मार्गन्थाउ के राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें जो हंस मार्गन्थाउ ने राजनीतिक यथार्थवाद को लेकर 6 सिद्धांत दिए हैं, उन 6 सिद्धांतों का आपको यहाँ मूल्यांकन करना है, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपको जो समकालीन राजनीतिक संबंध हैं उनके बारे में बताना है। फिर हंस मार्गन्थाउ का जो एक तरह से पैराग्राफ या ये कहूँ थोड़ा सा परिचय देना है, जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। उसके बाद इनके जो 6 सिद्धांत हैं उन 6 सिद्धांतों के ऊपर आपको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नव उदारवाद अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की व्याख्या कैसे करते हैं। यानी आपको यहाँ बताना है कि जो नव उदारवाद है वो अराजक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें जो राष्ट्रीय सहयोग है उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, कैसे वो दिखाते हैं, वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य अभी भी किस हद तक प्राथमिक कर्तव्य है, स्पष्ट कीजिए। यानी आपको बताना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो हमारा राज्य है वो किस हद तक प्राथमिक है अभी भी, यानी इसका जो स्थान है वो प्राथमिकताओं में है, ये आपको बताना है कि ये प्राथमिकता कहाँ तक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वैश्विक शासन की नई संरचना किससे हितों का प्रतिनिधित्व करती है, उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने तर्क की पुष्टि कीजिए। यानी जो वैश्विक शासन की नई संरचना है वो किससे हितों की जो प्रतिनिधित्व करती है, ये आपको बताना है और आपको यहाँ एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांत जलवायु
वार्ता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यानी देखिए ये जो आपका एक तरह से सिद्धांत है, साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व सिद्धांत, ये किस तरह से जो जलवायु वार्ता है उसको प्रभावित करते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्या गैर पश्चिमी दृष्टिकोण को शामिल किए बिना वास्तव में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन उभर सकता है? इनके तर्कों की पुष्टि कीजिए। यानी क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि गैर पश्चिमी जो दृष्टिकोण हैं उनको साथ ना लें, तो क्या रियलिटी में जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय जो अनुशासन है वो उभर सकता है या नहीं, ये आपको बताना है, अपने तर्क देने हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्या युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अपरिहार्य लक्ष्य है? स्पष्ट कीजिए। यानी जो युद्ध है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अपरिहार्य, यानी जो कभी खत्म ना हो, जो इम्पोर्टेंट है, वो लक्ष्य है या नहीं, किस तरह से, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। यानी नीचे आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे, देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका अंतर प्रतिमान विवाद। यानी जो अंतर प्रतिमान विवाद है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद में भी है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी नारीवादी, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो उदारवादी नारीवादी हैं उनके ऊपर डिस्कस करना है आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी है आपका, आक्रामक यथार्थवाद। यानी जो आक्रामक यथार्थवाद है वो क्या होता है और किस तरह से योगदान करता है, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, उसके बाद में आपका डी क्वेश्चन हो जाता है शांति, कि आखिर शांति जो पीस है वो होता क्या है और किस तरह से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो में मैंने बहुत स्लो ही सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैम आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप बहुत स्पीड से बोल जाते हो, समझ नहीं आता। आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने बहुत स्पीड कम करके पढ़ाई है इस वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। इन सब का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे चेक करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपने मेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वाली वीडियोस हैं वो नहीं चेकआउट करी हैं तो आप चैनल पर विजिट कर लीजिए, चैनल पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड लास्ट, इसका मैं एक और क्वेश्चन पेपर करवा चुकी हूँ, तो वो वाला क्वेश्चन पेपर भी ज़रूर देखना है। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन पेपर है, तो अगर ये नहीं देखा है तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ वीडियोस को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।